एक सवाल आया है कि एक बैल में कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। बहुत ताख़ीर के साथ आपके दरमियान आने का मौका मिला। बनारस से जिस ट्रेन से मैं चला तकरीबन वो 5 घंटे लेट हो गई और 1 बजे रात में वो कटिहार पहुंची, जिस ट्रेन को 8 बजे शाम को पहुंचना था। अब जाहिर है ट्रेनें हमारे हाथ में नहीं होती, और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ, ड्यूटी का मसला मेरे साथ रहता है। मौलाना मुबारक साहब आलियावी ने बहुत इसरार करके आज का प्रोग्राम लिया था, लेकिन शेरशाबादी कौम के अंदर ये बात भी है कि जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो उतनी ही मोहब्बत करते हैं, किसी से नाराज़ होते हैं तो उतने ही नाराज़ भी हो जाते हैं। मेरे आने में देर क्या हुई, सुना कि पब्लिक में ये शोर भी उठा के लोगों ने ऐसे ही नाम दे दिया है, बात नहीं हुई, मौलाना को बुलाया नहीं है, बस ऐसे ही नाम दे दिया, और जलसे वालों को लोग कोसना शुरू कर दिए, बुरा भला कहना शुरू कर दिए।
जबकि मैं ट्रेन पर हूँ, ट्रेन आ रही है, लाइव स्टेटस कोई भी देख सकता है। जाहिर है ट्रेन कटिहार आएगी तभी तो मैं इस गांव में आऊँगा। तो हमें और आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके कोई बात बोलनी चाहिए। बहरहाल रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। अब जो जलसों का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, 12 बजे के बाद अब लोगों के ऊपर जब नींद का गलबा होने लगता है, लोग वापस जाने लगते हैं। फिर भी अच्छी खासी तादाद में आप हजरात बैठे हैं। जब सामने पब्लिक होती है, सुनने वाले होते हैं, तो बोलने वाले का भी जज्बा बढ़ता है, उसे बोलने में अच्छा लगता है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप रात के इस आखिरी वक्त तक बैठे हैं। इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए जो भी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सब सुने, अल्लाह तबारक व तआला बोलने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क़यामत करीब आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दुनिया की उम्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अल्लाह के नबी का दुनिया में आना ये खुद क़यामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, वो इस तो आना व साअतु कहातई। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं और क़यामत भी जुड़े हुए हैं। मेरे बाद क़यामत बहुत जल्दी आएगी, और जब क़यामत जल्दी आएगी तो क़यामत की जो निशानियां हैं वो एक एक करके आपके और हमारे सामने नजर आ रही। क़यामत की उन्हीं निशानियों में से एक निशानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाई है कि फितने बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। फितना, पता नहीं आप फितने का मतलब समझते हैं कि नहीं। फितना किसको कहते हैं? फितना कहते हैं उस चीज को जो हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए खतरा हो, और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल है, उसको कहते हैं फितना। कभी आप सोनार के पास जाइए, मेरी माएँ बहनें तो जाती होंगी, अपने सोने का कोई जेवर आप दे दीजिए सोनार को। सोनार क्या करेगा? उसको भट्टी में तपाएगा, और जब भट्टी में तपाएगा तो उस सोने के ऊपर जो मैल कुचैल है, सोने के अलावा जो और मटेरियल है, वो गल जाएगा, और उसके बाद जो प्योर गोल्ड होगा, जो शुद्ध सोना होगा, जो असली सोना होगा, वो बचेगा। तो इस प्रोसेस को अरबी जबान में फितना कहते हैं। फितना क्यों होता है? हमें और आपको परखने के लिए होता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा दीन कितना मजबूत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया, इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमा वाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर जा रहे हैं, तुम चाह करके भी बारिश के कतरों से अपने घरों को नहीं बचा सकते हो। बारिश अगर होगी तो बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जरूर जाएंगे। इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूँ, वो ज़माना भी देख रहा हूँ जब तुम्हारे घरों में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने भी पैदा होंगे, और उन फितनों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इतने खतरनाक किस्म के फितने पैदा होंगे कि ईमान की वैलिडिटी, ईमान के बचाने का टाइम 12 घंटे भी नहीं होगा। 12 घंटे भी किसी के ईमान की गारंटी नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है,
बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में लेट न करो, ताखीर न करो, देर न करो। बादिरू बिल आमाल, नेकी के कामों में आगे आगे रहा करो, जल्दी किया करो, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इतने सारे फितने पैदा होंगे, कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के ऊपर सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, पूरे आसमान में सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं, अंधेरे के टुकड़े नजर आते हैं। इतने फितने पैदा होंगे, तुम्हें सच्चा रास्ता नजर नहीं आएगा, तुम्हें ईमान का रास्ता नजर नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह कोई इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक ईमान बच जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होगी। क्यों होगा ऐसा? क्या जान का खतरा होगा? क्या बाल बच्चों की जान को खतरा होगा? नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। दुनिया की दौलत के बदले वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। ये है कयामत के पहले का दौर, फितनों का दौर, जिस दौर में मुसलमान के ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं बचेगी। एक सवाल आया है कि एक बैल में कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं? 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। गाय और बैल में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और सबकी तरफ से इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, छोटा जानवर अगर हो, बकरी बकरा वगैरह हो, तो वो एक जानवर पूरे एक घर की तरफ से, एक फैमिली की तरफ से काफ़ी होगा। अगर एक फैमिली में कई लोग अलग अलग रहते हैं तो सबको अलग अलग जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा